तो दोस्तों आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड और आपके स्टडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दो और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो। अब सबसे पहले आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत दिन से आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे, तो उनमें से ही एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेके आपके सामने आया हूं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 15 डेज में हमें जीरो से हीरो एमएचटी सीईटी में अगर बनना है तो हम कैसे बने, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ गुड़ मंत्र लेकर आया हूं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऐसा कौन सा गुड़ मंत्र है जो मुझे 15 दिन में जीरो से हीरो बना सकता है, क्योंकि जो मैं 1 साल तक नहीं कर पाया। तो दोस्तों यही तो गुड़ मंत्र है जो आप यहां पे ले आगे 2 या 3 मिनट इस वीडियो को आप देख लो और कल से अपनी तैयारी को बहुत ही जोरदार कर दो। और तैयारी में अगर किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम आया तो स्क्रीन पे आपको लोअर थ्रेड पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस गुड़ मंत्र से 99 परसेंटाइल से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला मेरे इस गुड़ मंत्र का सबसे पहला जो गुड़ मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं वो है PYQ। ये गुड़ मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे टॉपर्स ये चीजों को मिस कर देते हैं, जिससे उनका जो 12th का परफॉर्मेंस है, एमएचटी सीईटी का जो परफॉर्मेंस है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस दिखाई देता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये गुड़ मंत्र वो लेना भूल जाते हैं। तो दोस्तों PYQ अगर आपने कुछ भी नहीं किया, अभी भी आपके पास 15 डेज से भी ज्यादा टाइम है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, तो आप पूरे तैयारी के साथ अपने प्रिपरेशन में लग जाओ और PYQ को आप वैल्यू दो। और मैंने जो गुड़ मंत्र दिया उसका गुड़ मंत्र ये है, जिससे आप यहां तो मैंने 70% लिखा है, अब 80 to 90% तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगर आप कमेंट्स करोगे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन चाहिए मैथ्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, देन डेफिनेटली हम आपको देंगे। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप बता सकते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद जो मेरा सेकंड गुड़ मंत्र है वो है MCQ प्रैक्टिस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर MCQ प्रैक्टिस क्यों करना है। तो दोस्तों MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सबसे 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 ज्यादा प्रॉब्लम आपको यह हो सकता है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। और मैं अगर आपको यहां पे गुड़ मंत्र दे रहा हूं तो सबसे पहले आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको गुड़ मंत्र दे सकता हूं। तो दोस्तों यहां पे MCQ प्रैक्टिस आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही आराम से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। किसके हेल्प से? MCQ प्रैक्टिस। तो ये चीजों को भूलना मत, ये गुड़ मंत्र नंबर 2 है। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गुड़ मंत्र का जो पार्ट है वो है हमारा रिवीजन। और इस रिवीजन को आपको क्या करना है? मिस नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते जाओ, पर अगर आपने रिवीजन मिस कर दिया तो आप एग्जाम में आपके सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। देन दोस्तों इसके बाद जो बहुत ही प्यारा गुड़ मंत्र का मतलब ये गुड़ मंत्र तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन करो या जेई का प्रिपरेशन करो, नीट का प्रिपरेशन करो। मोस्टली हम यहाँ पे एमएचटी सीईटी के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसलिए सीईटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स 20 पेजेस में लेकर आना है। अब आप यहां मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप प्लीज सर आप बता दो कि 20 पेजेस में कैसे होगा। देन आप यहां पे कमेंट्स करो। एक दिन मैं लाइव सेशन लूंगा, आपके सामने मैं नोट्स फ्रेम करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कैसे नोट्स बनाते हैं। 20 पेजेस से भी कम हो सकता है। तो यहां पे देखो मैंने 20 पेजेस फॉर ईच सब्जेक्ट, जिससे आपको लास्ट टाइम में एग्जाम में जाने के पहले आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को एक बार क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। देन दोस्तों अब यहां पे 15 दिन में टॉपर्स बनने का सबसे बड़ा गुड़ मंत्र है RRR। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सर RRR क्या होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि RRR मींस रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। और जितना आप रिवीजन करोगे आपके सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को देख के कल पूरे जुनून के साथ आप लग जाओ, जिससे आपको अच्छा कॉलेज, जो आपके सपने का कॉलेज है, वो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये गुड़ मंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इसके बाद अब मैंने तो गुड़ मंत्र दे दिया, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कुछ ऐसी चीजें बताओ कि जिससे मैं फॉलो करूं। बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे टाइम बनाया है। ये एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम बनाया है। तो
प्लीज आप इस चीजों को फॉलो कर सकते हो। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आराम से आप बूस्ट टारगेट तक पहुंच सकते हो। मे बी आप इसे अपने रूटीन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बना सकते हो। तो दोस्तों यहां पे लिखा है कि फर्स्ट डे से लेके 15 डेज तक हमें 3 आवर्स मैक्स प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर एमएसटी सीईटी में किसी का बायोलॉजी वाला पार्ट है तो वो बायो के ऊपर 3 आवर्स टाइम देगा, क्योंकि बायो और मैथ्स दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे मैथ्स भी आपको 100 मार्क्स का मिलेगा, तो इसलिए मैथ्स का पूरा आधा पार्ट आ जाता है, तो वैसे बायोलॉजी का भी पूरा हाफ पार्ट आ जाता है, मतलब 50% वेटेज इस सब्जेक्ट का, इसलिए मैंने इसे 3 आवर्स दिया। देन 1 to 50 डेज 2 आवर्स आपको केमिस्ट्री के ऊपर देना चाहिए। केमिस्ट्री के ऊपर आपको 2 आवर्स देना है। देन 2 आवर्स आपको फिजिक्स के ऊपर देना है। देन दोस्तों अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे 2 आवर्स नहीं दिया तो प्लीज उसे आप 1 आवर्स कर दो, और मैथ्स के ऊपर तो 3 आवर्स कंटिन्यूस आप रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां वाला टाइम प्लीज मत कम करना। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये दोनों बहुत ही जरूरी है, दोनों बहुत ही जरूरी। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं रिवीजन का पार्ट इसमें नहीं दिया क्योंकि अपने आप इससे रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग आपको यहाँ पे गुड मंत्र दे दिया है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे हमारा थैंक यू भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको पूरा का पूरा आपको गुड मंत्र मिल गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स देना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और आपको कोई भी सजेशन कुछ भी अगर चाहिए वीडियो से रिलेटेड तो मैं जरूर आपको उससे अकॉर्डिंग कुछ भी हेल्प कर सकता हूं। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स करना। और आपको अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना होगा तो मेरे लोअर थ्रेड पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, प्लीज उसे नोट डाउन कर लो, सेव कर लो उस नंबर को। उस नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप मुझे कॉल मैसेज करोगे तो मैं आपको वहां पे मिल सकता हूं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट आपके डाउट के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।